हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदरा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। और आज हम लोग यहाँ पर अवतल दर्पण की मदद से जो है दर्पण सूत्र को सिद्ध करने वाले जो है हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जनरली जो है दर्पण सूत्र बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण द्वारा जो है दर्पण सूत्र को देखते हैं। तो यहाँ पर जो हो गया पहला जो हो गया हमारा कि माना कि m और m डैश क्या है, अवतल दर्पण है, और m डैश क्या है हमारा अवतल दर्पण, जिसके C तथा अनंत के बीच AB वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है, C और F के बीच, जो क्या होता है A डैश B डैश बनता है, जो वास्तविक तथा उल्टा होता है। देखिए हम जो है मुख अक्ष से समांतर किसी यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच किसी वस्तु को रखते हैं, तब जो होता है उसका सबसे पहले जो हमको किरण बनाना है, तो सबसे पहला जो मुख अक्ष के समांतर, ये जो हमारा मुख अक्ष है उसके समांतर पहला किरण खींचते हैं, ठीक है ना। तो जो मुख अक्ष से समांतर होता है वो कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। और देखिए इस तरह से क्या हो गया, चला आया। अब देखिए दूसरा जो किरण होता है यहाँ पर हम दूसरा किरण कहाँ से खींचते हैं, वक्रता केंद्र से होकर खींचते हैं, ठीक है ना। दूसरा किरण कहाँ से खींचते हैं, वक्रता केंद्र से। हम जानते हैं कि जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है वो दर्पण पर जो होता है क्या होता है, लंब होता है। दर्पण क्या होता है, लंब। और लंब होने के बाद जितना से आपतित होगा उसी से क्या होता है, परावर्तित होता है। इसीलिए वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें जो होता है जिस पथ पर जाती है उसी पथ पर क्या हो जाती है, वापस लौट आती है, ठीक। तो देखिए इसका जो प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ यहाँ पर B डैश, यानी इसका जो हो गया A डैश और B डैश प्राप्त हुआ। अब देखिए हम यहाँ से एक रचना करते हैं कि रचना जो हमारा हो गया क्या है, यहाँ जो बिंदु हम यहाँ है P, ठीक। बिंदु P से यहाँ पर क्या करते हैं, लंब खींचते हैं। P से हम यहाँ इसको हम M मानते हैं, M, और ये हो गया N। बिंदु M से N पर, बिंदु M से N पर लंब खींचें, लंब खींचें, हो गया ना। यहाँ से इसके ऊपर हम लोग क्या कर दिए, लंब खींच दिए। अब देखिए अब हम लोग आते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश और C में। आइए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में, ठीक। हमारा देखिए ये जो कोण है, देखिए कौन त्रिभुज के बारे में बोल रहे हैं, इस त्रिभुज के बारे में बोल रहे हैं और इस त्रिभुज के बारे में बोल रहे हैं, ठीक। तो हमारा देखिए ये जो कोण है, कोण A यानी BAC, और इसका देखिए कोण ACBA डैश और B डैश, ये जो कोण है दोनों क्या है, 90 डिग्री है। इसीलिए यहाँ से हो गया कोण BAC बराबर है किसके, कोण यहाँ से B डैश A डैश C के, कोण B डैश A डैश C के बराबर है, जिसका मान कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। अब देखिए ये जो कोण है हमारा, ये कोण और ये कोण दोनों आमने सामने वाला कोण है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण या शीर्षा अभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ से जो हो गया कोण ACB, कोण ACB बराबर हो गया किसके, कोण A डैश C B डैश, कोण A डैश C B डैश के, जो क्या हुआ, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, ठीक। तो यहाँ से देखिए हमारा जो हो गया ये कोण 90 है दोनों, और ये दोनों सामने वाला कोण क्या हो गया, सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण। इसीलिए जो हो गया AA समरूपता से क्या हो गया, हमारा जो है त्रिभुज ABC जो है समरूप हो गया किसके साथ, त्रिभुज A डैश B डैश और C के साथ। और हम जानते हैं कि जब कोई दो गो त्रिभुज जो होता है समरूप होता है, ठीक, तो उसके समांतर भुजाओं का अनुपात जो होता है बराबर होता है। तो हम लेते हैं यहाँ से इसका समांतर भुजा हो गया AB और इसका हो गया A डैश B डैश, A डैश B डैश बराबर, इसका देखिए यहाँ जो है AC बराबर है किसके, यहाँ से हो गया A डैश C के, A डैश C के, हो गया। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए फिर से हम आते हैं, अब जो है हम त्रिभुज आते हैं, पहला MN हो गया, MN और F, और इधर का जो त्रिभुज है A डैश B डैश F, A डैश B डैश F, हो गया। तब हम त्रिभुज आते हैं, देखिए त्रिभुज जो हो गया हमारा पुनः त्रिभुज
MNF तथा त्रिभुज जो है A डैश B डैश F, A डैश त्रिभुज A डैश B डैश F हो गया। तब देखिए यहाँ से जो सिंपल है हमारा क्या हो गया कि A डैश B डैश और F जो हो गया, इसका जब हम लोग निकालते हैं तब देखिए यहाँ जो है कोण जो है हमारा कितना हो गया, ये जो कोण है 90 डिग्री है और इधर का ये कोण क्या है 90 डिग्री है, और ये दोनों कोण जो है शीर्षाभिमुख और आमने सामने वाला जो कोण है दोनों क्या हो गया शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण है। ठीक, इसीलिए ए समरूपता से क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले लिखते हैं कोण जो है हमारा MNF, हमारा कोण हो गया MNF बराबर है किसके, यहाँ से हो गया A डैश F और यहाँ से हो गया B डैश A डैश और F, कोण B डैश A डैश और F हमारा ये वाला कोण। ठीक, और जो है ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है ना, यहाँ से ये कोण और यहाँ से ये कोण दोनों क्या है 90 डिग्री। अब देखिए अगला जो कोण हम लेते हैं ये कोण और ये कोण दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण, तो लिखिए इसको हम लोग लिखते हैं MFN, कोण MFN बराबर है किसके, इस कोण के बराबर है, तो यहाँ से A डैश F और B डैश, कोण A डैश F और हो गया हमारा B डैश, ये जो है ये हमारा हो गया सम्मुख कोण बोलिए या शीर्षाभिमुख कोण बोलिए, सम्मुख कोण हो गया। तो यहाँ से हमारा ये दोनों क्या हो गया, इसीलिए त्रिभुज दोनों त्रिभुज जो है AA समरूपता से, इसीलिए AA समरूपता से त्रिभुज क्या हो गया MNF समरूप है त्रिभुज किसके A डैश B डैश F, त्रिभुज A डैश B डैश और F हो गया। यहाँ से दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो गया समरूप, और जब त्रिभुज समरूप होता है तो हम जानते हैं समांतर भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। ठीक, तो जब त्रिभुज समरूप है तो समांतर भुजा का अनुपात बराबर, इसीलिए जो है हम यहाँ से क्या करते हैं MN बटा क्या करते हैं A डैश B डैश, MN बटा कितना हो गया A डैश B डैश और बराबर यहाँ से क्या हो गया हमारा NF बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया FA डैश हो गया NF बटा FA डैश। ठीक, अब देखिए हम जब मानते हैं कि ये बिंदु, देखिए ये जो बिंदु हमारा N है लगभग जो है जब M जो है इसके पास आ जाएगा तब जो है हमारा दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। इसीलिए जो है यहाँ से जो बिंदु है हमारा बिंदु N P के बहुत ही पास है, बहुत ही पास है, इसीलिए क्या हो गया हमारा, इसीलिए इक्वेशन 2 है हमारा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हम जो है NF को क्या करते हैं NF को हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़ PF, क्या बोल सकते हैं NF को PF बोल सकते हैं। इसीलिए NF जो है बराबर होगा किसके बराबर होगा PF के बराबर होगा। ठीक ना, NF किसके बराबर होगा PF के बराबर। ठीक, तो यहाँ से हम रखते हैं, तो यहाँ से जो हो गया NF के जगह पर हमारा क्या हो गया PF, और दूसरा चीज़ देखिए जितना हमारा MN है उतना ही क्या है AB, MN और AB दोनों क्या है बराबर है समान है, तो हम लिख सकते हैं MN बराबर है किसके PF के। ठीक, तो MN बराबर है हमारा क्या चीज़ के AB के, तो यहाँ से हो गया MN बराबर AB। अब इसी मान को हम लोग कहाँ करेंगे इक्वेशन 2 में क्या करते हैं पुट करते हैं, तो इक्वेशन 2 में जब हम इसके मान को पुट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा MN के जगह पर हम कितना पुट करेंगे AB पुट करेंगे, तो AB हो गया हमारा AB बटा A डैश B डैश, यहाँ पर हम कितना रखें AB और यहाँ पर क्या है A डैश B डैश। अब देखिए N और F हम N को क्या चीज़ में बदल दिए P में ना, तो हम NF के जगह पर कितना लिखेंगे अब PF हो गया। अब देखिए दूसरा जो हमारा है FA डैश, तो ये हमारा हो गया FA डैश, इक्वेशन हो गया 3rd। अब देखिए जब इसका मान हम इक्वेशन 2 में पुट किए थे तब तो हमारा क्या हो गया कन्वर्ट हो गया AB बटा A डैश B डैश PF बटा FA डैश। अब देखिए हम इक्वेशन जो है 1 और 3 को क्या करते हैं इक्वेट करते हैं। ठीक, तो हमारा जो हो गया समीकरण
फर्स्ट एंड थर्ड से, समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड से। यहाँ देखिए क्या है हमारा, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है क्या चीज़ का, ए सी बटा ए डैश सी। और यहाँ पर देखिए इक्वेशन 3 में क्या है, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर क्या है, पी एफ बटा पी ए डैश। तो इसीलिए हमारा देखिए दोनों ए बी ए डैश बराबर है, आगे वाला यदि दोनों बराबर हो तो पीछे वाला भी दोनों क्या हो जाता है, बराबर होगा इक्वेशन, ठीक। तो इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ए सी बटा क्या हो गया, ए डैश एफ, ए सी बटा ए डैश एफ। और देखिए ये हमारा क्या हो गया, पी एफ बटा पी ए डैश, पी एफ बटा क्या हो गया, पी ए डैश। अब देखिए इसके बाद जो है हम अब सबका वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे और हम सिंपली से इसका क्या करेंगे, मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ हमारा हो गया, देखिए हमारा ये क्या है, वस्तु है, तो वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब वस्तु दूरी को हम लोग u द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी जो है हमारा वस्तु दूरी है, और इसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, u के द्वारा सूचित करते हैं। देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हुआ, यहाँ पे प्राप्त हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और इसको किसके द्वारा सूचित करते हैं, v के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक। और ये जो हमारा होता है वक्रता, ये हमारा फोकस दूरी होता है जिसको स्मॉल एफ द्वारा सूचित करते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको क्या करते हैं, आर द्वारा सूचित करते हैं, जो क्या होता है 2f के बराबर होता है, ठीक है ना। पहला जो पॉइंट जहाँ पर वस्तु होता है उसको वस्तु दूरी कहते हैं, उसको क्या द्वारा सूचित किया जाता है, u के द्वारा। और जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसको v के द्वारा सूचित करते हैं। ये हमारा फोकस दूरी हो गया और ये हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसी को इक्वेट करके हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मान निकालेंगे, ठीक। और देखिए इसका आप जब साइन कन्वेंशन करते हैं तो हमारा सब देखिए सब चीज़ जो है हमारा लेफ्ट साइड में, यदि दर्पण के लेफ्ट साइड में यदि कोई हो, ठीक है ना, आपतित किरण के क्या है विपरीत दिशा में, दर्पण के लेफ्ट साइड में यदि हो तो उसका चिन्ह जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक। देखिए u जो है दर्पण के लेफ्ट साइड में, इसलिए इसका चिन्ह क्या हुआ, ऋणात्मक। चलिए यहाँ v भी दर्पण के लेफ्ट साइड, इसलिए इसका भी चिन्ह क्या हुआ, ऋणात्मक। एफ भी लेफ्ट साइड में, इसका भी चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और जो फोकस है यहाँ पर, इसका भी चिन्ह क्या चीज़ में होगा, ऋणात्मक। ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक, है ना। तो इस तरह से जो हो गया हमारा यहाँ पर सब चीज़ क्या है, ऋणात्मक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो मान हो गया ए सी, ए और सी, देखिए ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, ठीक। तो ए सी जो हमको यदि ज्ञात करना है तो यहाँ से यहाँ को हम पूरी दूरी को क्या बोलते हैं, पूरी दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। इसको किसके द्वारा सूचित करते हैं, माइनस u के द्वारा। और उसमें देखिए इसको यदि हम काट के निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जो कितना के बराबर होता है, r के बराबर है, -2f, ठीक है ना। तो इसको जब हम क्या करेंगे, घटाएंगे किसको, -2f को, तब जो है हमको क्या चीज़ प्राप्त होगा, AC की प्राप्ति होगी, ठीक। अब देखिए नीचे में जो है हमारा ए डैश सी, हमारा ए डैश और सी निकालना है, इसके बीच का दूरी। तो हमारा यहाँ से यहाँ जो दूरी होता है, ए से सी का जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या जो होता है वो किसके बराबर होता है, -2f के बराबर है, ठीक है ना, -2f के बराबर। अगला जो है इसमें देखिए यदि हम इसको काट के निकाल देते हैं तब हमको क्या होगा, ए डैश सी डैश प्राप्त होगा। तो ये जो हमारा वस्तु दूरी है, इस प्रतिबिंब दूरी है, उसको यदि घटाते हैं हम तो क्या होगा, हमको जो है यहाँ से ए डैश और सी की प्राप्ति होगी, ए डैश और सी की प्राप्ति, ठीक। अगला देखिए हमारा पी एफ, पी और एफ, ये हमारा फोकस दूरी है। पी एफ क्या है, फोकस दूरी। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एफ द्वारा सूचित करते हैं और चिन्ह इसका ऋणात्मक है। आगे देखिए एफ ए डैश, देखिए यहाँ से हमको निकालना है एफ ए डैश। तो हम पहले देखेंगे ए डैश और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ए डैश और पी के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो होता है प्रतिबिंब दूरी, और इसको जो है -v द्वारा सूचित करते हैं। तो -v हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें किसको घटाना है, इसी को ना घटाना है, पी एफ को घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, ए डैश एफ। तो इसीलिए हम यहाँ पर घटाते हैं किसको, पी एफ को, यानी हमारा जो पी एफ है किसके बराबर है, फोकस
दूरी के बराबर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सिंपल जो है इसका मान निकालेंगे। हमको जिसका भी मान निकालना है उस बिंदु से हम लोग P की दूरी देखते हैं और वहाँ से जिसको घटाना है जैसे देखिए AC निकालना है तो हम A से P के बीच का दूरी देखें। AC यहाँ पर है तो A से P का दूरी देखेंगे किसको, उसको क्या हम लोग बोलते हैं -u बोलते हैं। और C से P का जो दूरी है उसको हम लोग घटाएंगे तो C से P का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी का दुगुना यानी वक्रता त्रिज्या -2f को घटा दिए हम। चलिए अगला देखिए, अगला हमको A' निकालना है तो A' निकालना है हमको, A' इसको निकालना है तो C से P के बीच की दूरी को हम देखते हैं तो C से P का दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या है -2f है। उसमें हमको क्या करेंगे, A से P के बीच का दूरी घटाएंगे। A से P के बीच का दूरी हमारा कितना है, -v के बराबर। ठीक, अगला देखिए हमको निकालना है P और F जो है वो फोकस दूरी हो गया सिंपल माइनस में। उसके बाद देखिए हमारा जो है उसके बाद PA' यहाँ से निकालना है, FA' निकालना है तो FA' निकालना है तो A' से P का भी जो दूरी होता है उसको हम लोग वक्रता यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी है तो -v द्वारा सूचित किए हैं। उसमें किसको घटाना पड़ेगा, PF को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा तो PF जो है हमारा -f के बराबर है। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो -u माइनस प्लस कितना हो गया 2f, उसके बाद -2f माइनस प्लस बराबर हो गया v। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए -f हो गया, -v माइनस यहाँ से क्या हो गया प्लस। अब इसके बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए देखिए माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस क्या हो गया प्लस, उसके बाद u इंटू v क्या हो गया uv हो गया ना, u इंटू v uv। उसके बाद जो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ माइनस प्लस क्या हो गया माइनस और u इंटू एफ क्या हो गया uf, फिर प्लस। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे प्लस माइनस 2f इंटू वी कितना हो गया 2fv, 2f इंटू वी जो है क्या हो गया 2f। उसके बाद प्लस क्या हो गया प्लस, उसके बाद 2f कितना हो गया 2ff मतलब f²। ठीक, आगे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं माइनस क्या हो गया प्लस, उसके बाद जो है 2f² और f को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2f² हो जाएगा। आगे देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस u तो यहाँ से f इंटू वी क्या हो गया f और v हो गया। तो यहाँ देखिए जो कटता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये जो हमारा है 2f² बराबर के दोनों अलग बराबर के अलग अलग साइड है, ठीक ना, इसीलिए इसको क्या होगा दोनों एक दूसरे का काट देगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से चेक करें तो यहाँ से जो हो गया हमारा देखिए एफ भी इधर है और एक एफ भी इधर है। ठीक, तो इसको हम लोग किधर ले जाते हैं, उधर की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ से हो गया UF माइनस UF बराबर, देखिए माइनस एफ भी पहले से था, देखो माइनस है, उधर जाके क्या हो गया प्लस एफ और भी। उसके बाद देखिए UV माइनस UF बराबर, दोनों में कौन बड़ा है प्लस वाला बड़ा है, तो दो में से एक गया तो कितना हो जाएगा एक बचेगा UF भी है, तो हमारा क्या हो गया F भी हो गया। अब दोनों तरफ जो है हम लोग किससे भाग देंगे UVF से क्या करेंगे भाग देंगे, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर हो गया। तो यहाँ से दोनों तरफ से UVF से भाग दिए तो UF बराबर UV बटा कितना हो जाएगा UVF माइनस यहाँ से क्या है UF, तो UF में भाग देंगे UVF हो गया। अगला जो हो गया हमारा FV, तो FV जो हो गया हमारा यहाँ से इसमें भाग देंगे UVF। देखिए यहाँ से UV क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ से U और F जो है U और F कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए F और V क्या हो गया कैंसिल हो गया। तब जो है यहाँ पर हमको कितना बच गया 1/f माइनस यहाँ देखिए कितना हो गया 1/UV बराबर 1/U हो गया ना। तो इसको हम माइनस को किधर ले जाएंगे 1/v को उधर ले जाते हैं, तो उधर ले जाने के बाद ये माइनस उधर जाके क्या हो गया हमारा प्लस हो जाएगा, और ये पहले से था वहाँ पर तो 1/U। तो ये जो हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/U, यही हमारा क्या होता है दर्पण सूत्र होता है, दर्पण
सूत्र, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो जनरली जो है यहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा जो है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हम लोग दर्पण सूत्र को क्या किए हैं, सिद्ध किए हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से हम लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले जो है इसका चित्र बनाए हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब हम लोग फोकस और या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखें, जिसका प्रतिबिंब हमको कहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। और पहला जो क्या है यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज जो था समरूप था, जिसके कारण ये भुजा और बटा ये भुजा और ये भुजा बटा ये भुजा दोनों का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। उसी प्रकार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। वहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से जो मान आ गया हमारा क्या प्राप्त हुआ है, mn बटा a' और nf बटा fa। अब हम लोग n जो है p के बहुत पास है, जिसके कारण जो हो जाएगा n को हम लोग किस में बदल देंगे, p में। तो जहाँ जहाँ हमारा n है वहाँ क्या हो जाता है, p। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या हो गया, p, और यहाँ भी हमारा जो हो गया n के जगह पर जो है p हो गया, ठीक। तो सभी जगह n के जगह पर p हम लोग कर दिए। तो यहाँ से जो है फिर हम समीकरण फर्स्ट जो ab बटा a' b' जो है, यहाँ पर भी ab बटा a' b', इसके जगह पर हम लोग दोनों को इक्वेट करने पर ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये दोनों बराबर हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका क्या कर दिए हैं, वैल्यू पुट कर दिए हैं, ठीक। कि हमको यहाँ से जो है a से p के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। और जो यहाँ पर प्राप्त हुआ a' p' के बीच की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और c से लेके p के बीच की दूरी, f p के बीच की दूरी को हम लोग यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो किसके बराबर होता है, -2f के बराबर। और यहाँ से f से p के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और उन सभी को वैल्यू को रखने के बाद हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं साइन कन्वेंशन के साथ, साइन कन्वेंशन यही होता है कि दर्पण के लेफ्ट साइड जो भी होगा सभी क्या होगा, ऋणात्मक। और यहाँ पर सभी जो है दर्पण के लेफ्ट साइड ही है, इसीलिए सबको हम लोग क्या चीज़ लिए हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिए हैं, ठीक। तब उसको कैलकुलेट करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, यहाँ कोना कोनी गुना करने के बाद इसका जो वैल्यू प्राप्त हुआ UV माइनस UF बराबर FV, इसको हम लोग किससे भाग दे दिए, UV F से क्या कर दिए, भाग दे दिए। तब हमको जो प्राप्त हुआ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही हमारा क्या है, दर्पण सूत्र। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।